अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम आइकॉन पे 2 दफ़ा क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा हमारे सामने इसकी मेन विंडो आ जाएगी। तो इससे प्रीवियस लेक्चर रेफरेंसेस टैब में हमने क्रॉस रेफरेंस तक किया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फुटनोट है और कैप्शन वगैरह है, बिब्लोग्राफी है और साथ क्रॉस रेफरेंस तक हमने कर लिया है। इंतहाई तवज्जो तलब बात यह है कि जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं रेफरेंसेस के, ये आपके डाटे के ऊपर आपकी फ़ाइल को रेफरेंस लगाने के लिए है कि मुख्तलिफ़ तरह चीज़ों के आप जो है मुख्तलिफ़ तरह के रेफरेंसेस लगाते हैं। और ये रेफरेंसेस हम फाइल को लगाते हैं, पैराग्राफ को लगाते हैं या कोई मखसूस जो है अवामिल है उसको लगाते हैं। जिस तरह के हम टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसको क्लिक किया था, ये तो अगर इसमें कोई डाटा हो तो फिर वो टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है। तो फुट नोट है, फुट नोट यहाँ पे आता है। एंड नोट है, एंड नोट पूरे जो है फाइल है उसके एंड पे आता है। तो उसके बाद शो नोट्स हैं, नेक्स्ट जाना है, प्रीवियस जाना है, ये हमने किया है। और उसके बाद क्वेश्चंस हैं, न्यू सोर्स है, इसके लिए भी हमें हेडिंग वगैरह ये वो लगाना पड़ेगा कि ऑथर का नाम लिखते थे हम, टाइटल लिखते थे, साल, ईयर, ये वो सारा, सिटी वगैरह, पब्लिशर्स वगैरह। तो उसके बाद इंसर्ट कैप्शन वगैरह हमने लगाया था। कैप्शन फिगर 1 है, नया लगाएंगे तो कैप्शन फिगर 2 आ जाएगा, इंसर्ट करेंगे तो फिगर 3 आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको तफसील से बताया कि इसमें फ़िगर हमें दाखिल करने पड़ते हैं। उसके बाद हम फिर इसमें कैप्शन वगैरह या क्रॉस रेफरेंस वगैरह हम इसमें लगाते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि आगे जो नेक्स्ट है हमारा जो है इंडेक्स ऑप्शन है और इसमें मार्क इंट्री वगैरह है और उसके बाद मार्क किटेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो मिलती जुलती हैं कि किसी को हमने पैराग्राफ को लगाना है, किसी के शुरू में लगाना है, किसी के एंड पे लगाना है, कि कोई चीज़ हेडिंग को लगानी है या कोई चीज़ हमने उसके जो है पैराग्राफ में एज ए मार्कअप के लिए या मार्क लगाने के लिए, निशानी लगाने के लिए लगाते हैं। तो चले अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताते हैं। रीसेंट फाइल हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। रीसेंट फाइल हमने ओपन कर ली है। इन चीज़ों को आपको तसल्ली से मैंने पहले बता दिया है। तो आज की जो नई अब हमारा जो है लेसन है वो है मार्क एंट्री के बारे में। मार्क एंट्री के लिए भी हमें जिस तरह के कोटेशंस वगैरह में जो है हम इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो तो उसमें हमें या फिगर में हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना पड़ता है। तो मार्क एंट्री बनाने के लिए भी हमें जो है इसमें इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 2-3 इंटर इसलिए कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे हम इसको इंटर कर देते हैं। हम इसको मैंने हाईलाइट किया है और इसी को मार्क एंट्री, मार्क कहते हैं निशानी लगाना। इसको आल्ट शिफ्ट एक्स से भी लगा सकते हैं। जैसे मैं मार्क एंट्री को क्लिक करूँगा, ये देखें जिस चीज़ को जिस हमने जो है जो लाइन हमने सेलेक्ट की है, जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया है वो मेन एंट्री में आ गया है और इसको मैं मार्क लगा दूंगा। इसका आप स्टाइल बदलना चाहें, बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें तो आप ये ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस करंट पेज पे आपका ये एंट्री रहे या आप इसको पूरे पेज के ऊपर रेंज देंगे, तो हम इसको करंट पेज ही रखते हैं और मार्क इसको कर देते हैं। सिंपल मार्क करेंगे तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसको लगेगा। और अगर आप मार्क ऑल कर देंगे तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ये किसी जगह पे भी और आपने लिखा है तो सभी जो है एक्सरसाइज 1 जो है वो मार्क उनको लग जाएगा। इसलिए हम इसको सिंपल एक ही लफ्ज़ हमने जो है हाईलाइट किया है और सिंपल हम इसको मार्क लगा देते हैं। जैसे हम मार्क लगा के इसको हम क्लोज करेंगे, ये पैराग्राफ साइन आ जाएंगे, ये स्पेसेस के अंदर डॉट आ जाएंगे और ये एक्सरसाइज 1 के आगे भी मजीद एक्सरसाइज 1 लिखा नज़र आएगा। और इसकी कुछ अपनी सेटिंग होती है, मगर आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखना कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई, इसके बारे में डिस्टर्ब आपने नहीं होना। तो ये मार्क बताता है कि आपने यहाँ पे इंटर किया है, यहाँ पे पैराग्राफ है, पी फॉर पैराग्राफ है और ये जो डॉट आपको जाहिर कर रहा है कि ये आपका स्पेस है इसमें।
तो इन चीज़ों को आप हाइड भी कर सकते हैं। हाइड मैं आपको करके दिखाता हूँ कि होम में चले जाएँ और ये पैराग्राफ साइन आप जस्ट ख़त्म कर दें तो ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी। आपकी मार्क एंट्री बन चुकी है और मार्क एंट्री बनने के बाद ये उसकी हालत ऐसे थी। हमने यहाँ पे होम पे आके इसको हाइड कर दिया। अब एक मार्क एंट्री हमने एक्सरसाइज 1 को लगाई है। नेक्स्ट हम किसी और लफ्ज़ को भी लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, इस पे हम गए हैं, इसको भी हम मार्क एंट्री कर देते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा नज़र आ गया, बोल्ड टैलिक करना है तो ठीक है, नहीं तो इसको मार्क करके क्लोज कर दें। अब वो वही सारी चीज़ें पहले वाली आ गई हैं। ये प्रॉपर्टीज़ के आगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ लिखा गया है और ये स्पेसिस के डॉट इसमें लग गए हैं। अब एक से ज़ायद इंट्रीज को हम इसको लुकिंग को हाईलाइट करते हैं और इसको भी मैं मार्क इंट्री पे क्लिक करता हूँ और मार्क इंट्री पे क्लिक करके मार्क लगा के क्लोज करता हूँ। अब इसमें हमने पूरी फाइल में 3 मार्क इंट्रीज लगाई हैं। होम पे जाके मैं इनको जो है हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो गया है। और मैं ये 3 जो मार्क इंट्रीज जो मैंने बनाई हैं इनको मैं शो करना चाहता हूँ कि किस जगह पे या किस किस चीज़ को मैंने मार्क लगाया है। तो जिस तरह के बाकियों में भी ये देखें, इसमें भी जो अपडेट इंडेक्स आ जाता है फिगर्स का, इसमें भी जो है इंडेक्स कंटेंट्स और टेबल का इंडेक्स आ जाता है। तो इसके लिए जिस तरह ये हमने मार्क एंट्री लगाई है तो इसका भी इंडेक्स दाखिल किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आपने कहाँ कहाँ पे ये एंट्रीज बनाई हैं। तो जैसे ही आप इंसर्ट इंडेक्स को क्लिक करके ये सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ पे एक कॉलम में लेके आनी है, 2 कॉलम में, 3 में, ज़्यादा हम इसको जो है 2 कॉलम में हम इसको रखते हैं। तो इसका हम इसको ओके करेंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ये देखें 2 कॉलम में ये आ गई है। मैं इसको अंडू करता हूँ, मैं उसको 1 कॉलम में लेके जाता हूँ। इंसर्ट इंडेक्स है, इसको 1 कॉलम में करके ओके करूँगा तो ये देखिए एक ही लाइन में मार्क एंट्रीज आ गई हैं। तो ये क्या है, उनका हमने इंडेक्स दाखिल किया है कि पहला हमने जो मार्क एंट्री लगाई है जो है एक्सरसाइज 1 को, लुकिंग को, और इसको थर्ड हमने लगाई है प्रॉपर्टीज़ को। तो ये उसका इंडेक्स हमने दाखिल कर लिया। ये इस मकसद के लिए है कि काफ़ी जो है बड़ी फ़ाइल जो होती है, बुक होती है या कोई भी आपके नोट्स हैं, उसमें हम कुछ चीज़ें हाईलाइटेड करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें तवज्जो तलब होती हैं, तो उनको हम जो है एक मार्क लगा देते हैं और उनको हम सारी जो मार्क होते हैं उनको मार्क को हम जो है इसका इंडेक्स जो होता है इसके किसी भी पेज पे हम उसको ऐड कर देते हैं, ताकि जब हम उस फाइल को रीड करें या कोई नेक्स्ट जो है आदमी या कोई अगला बंदा जो है इसको रीड करे, कोई स्टूडेंट है तो वो अगर रीड करता है तो उसमें आपने लिखा होगा कि यहाँ पे आपने एंट्री लगाई हो, ये इसका एंट्री का इंडेक्स है, ताकि उसको पता चल जाए कि ये चैप्टर कहाँ पे है, ये चैप्टर में क्या चीज़ है, इसमें कोई तवज्जो तलब चीज़ क्या है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। आप देखें कि हमने मार्क एंट्री 3 लगाई हैं, हम इसको भी लगा देते हैं। ये वूमेन है, इसको न्यू हम मार्क एंट्री ऐड करेंगे, मार्क एंट्री, और मार्क कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम होम पे जाके इसका ये हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे तो इंडेक्स 3 चीज़ों का है, तो इंडेक्स 3 चीज़ों का है। तो अगर हम रेफरेंस पे जाते हैं, हम चाहते हैं कि इंडेक्स अपडेट हो जाए। अपडेट इंडेक्स के लिए आप जो है यहाँ पे क्लिक करें इस इंडेक्स में और इसको अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे उसके इंडेक्स में मज़ीद जो आपने नई चीज़ उसमें ऐड की है, नई चीज़ को अगर आपने मार्क लगाया तो वो भी आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। सिंपल ये होता है कि हमने इसमें जो है मार्क लगाया और मार्क का इसमें इंडेक्स लगा दिया है। तो उसके बाद इसमें देखें जो है मार्क किटेशन, मार्क किटेशंस पे क्लिक करेंगे। मार्क किटेशन पे क्लिक करने से ये चीज़ें आपके सामने आ गई कि हाँ, इसमें आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि फ़र्ज़ किया कि मैंने यहाँ पे इसको कुछ ऐड करके आपको दिखा देता हूँ इजीली। इसको मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, यहाँ से मैं पैराग्राफ अलग करके इंटर करके इसको लिख देता हूँ माउस। माउस के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड माउस,
यहाँ पे इंटर करके मैंने लिख देता हूँ सीपीयू। सीपीयू ये सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो और ये सीपीयू ये हार्डवेयर हैं। अब मैं इजीली आपको बताता हूँ कि हम इसकी अगर कैटेगरी में इसको दाखिल करना चाहें, हमने ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इनकी डेफिनेशन लिखी हैं या बुक लिखी है, कोई भी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो हेडिंग्स हैं जो एक ही टॉपिक के रिलेटेड है, एक ही चीज़ के रिलेटेड है, उसको मैं मार्केटेशन लगा दूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट करूँगा, इसको मार्केटेशन पे जाके इसको किस कैटेगरी में मैंने डालना है, इसको अगर कैटेगरी इसमें लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें इस कैटेगरी को जो है ऊपर नीचे करके देख लें कि ये कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपनी कैटेगरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये फ़र्ज़ का 8 है, 9 है, 10 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कैटेगरी जो है इसमें 8 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ, 8 की जगह मैं कर देता हूँ हार्डवेयर। अब देखें कि इसको मैंने रिप्लेस यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब कैटेगरी हार्डवेयर भी इसमें शामिल होगी। आई मीन ये जो मैंने कंप्यूटर हाईलाइट किया है, ये कैटेगरी कौन सी इसमें आता है, हार्डवेयर में क्लिक करके मैं इसको क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। मार्क हो गया, ये हमारी कैटेगरी हार्डवेयर में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेशन के लिए हमें उस चीज़ को दोबारा हाईलाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे होम चलते हैं, इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब सिंपल ये था कि हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें कंप्यूटर था, इसको हाईलाइट करके मार्केटेशन लगाई। अब मैं माउस को हाईलाइट करता हूँ, रेफरेंस में जाके मार्केटेशंस में इसको भी मैं हार्डवेयर में ऐड कर देता हूँ। इसको हार्डवेयर में माउस को भी ऐड कर देता हूँ, माउस को भी हार्डवेयर में ऐड करके नेक्स्ट कोटेशन अगर अब मैंने बनानी है तो इसको बनाने से पहले मैं इसको क्लोज़ करूँगा और फिर जो है इसकी थर्ड ऑप्शन जो है, इसको कीबोर्ड है, इसको भी हार्डवेयर में ले जाता हूँ, मार्क कोटेशन। तो कीबोर्ड भी हार्डवेयर में ले जाता हूँ। ये हार्डवेयर में लेके जाने के बाद ये हार्डवेयर में आ गया और इसको जो है यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेशन पे जाके इसको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। तो कंट्रोल ए करके पेज अप करना है तो आप शुरू में आ जाना। अब जिस तरह कि मैंने मार्क कोटेशन लगाया कि ये 3-4 चीज़ें मैंने हार्डवेयर कैटेगरी में डाल दी हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ इनका इंडेक्स कि मेरे हार्डवेयर ऑप्शन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं या हार्डवेयर ऑप्शन में कौन-कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में क्लिक करके जो है इसमें यहाँ पे देखता हूँ हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर में जाके ओके करूँगा तो ये हार्डवेयर में कंप्यूटर हमारा ऐड हुआ है। कंप्यूटर हमने इसमें ऐड कर लिया था, ठीक है। तो एक एंट्री अभी इसमें आई है कि कंप्यूटर हमने हार्डवेयर के अंदर इसमें दाखिल किया है। तो अब हम इसमें मज़ीद इसको माउस पे क्लिक करते हैं, माउस को हाईलाइट करके मार्क कोटेशन पे चले जाते हैं और इसको भी मैं हार्डवेयर में जो है मार्क कर देता हूँ। हार्डवेयर में इसको मार्क करके क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब उसको हम दोबारा देखते हैं, कीबोर्ड है, कीबोर्ड को मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट करने के बाद मार्क कोटेशन पे जाता हूँ, इस कीबोर्ड को भी हार्डवेयर में लगाने के बाद जो मार्क कर देता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और सीपीयू है, सीपीयू को भी मैं हाईलाइट करता हूँ और मार्केटेशंस पे जाके ये भी चीज़ हार्डवेयर में इसको मार्क करके क्लोज़ कर देता हूँ और होम पे जाके मैं इसका ये पैराग्राफ ख़त्म कर देता हूँ। अब ये जो हार्डवेयर में मैंने चीज़ें इसमें ऐड की हैं, कंप्यूटर है, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में मैंने ऐड की हैं। अब मैं उस टेबल को अपडेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो हाईलाइट हो जाएगा, अपडेट टेबल करूँगा। अब देखें इसमें इजीली कि हार्डवेयर के रिलेटेड जो इसमें इंडेक्स है, हार्डवेयर के रिलेटेड वो हार्डवेयर के अंदर इंडेक्स में आपका सीपीयू भी है, कीबोर्ड भी है और माउस भी है। तो आप एक से ज़्यादा जो है इसमें कोटेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक से ज़्यादा कोटेशंस बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे मज़ीद, आप सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको वर्ड, वर्ड आ गया, यहाँ पे मैं इंटर करके क्या, ये आपने पहले ये सारा डाटा फर्जी है तो आपने अपने हिसाब से इसमें डाटा ऐड करना है
कि किसी हिसाब से आपने फ़ाइल बनाई है, उस हिसाब से आपने इसमें डाटा ऐड कर लेना है। फर्ज़ का यहाँ पे एक्सेल बना दिया मैंने, यहाँ पे पावर पॉइंट बनाना, पावर पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे मैं एक्सेस कर देता हूँ। देखें कि ये सॉफ्टवेयर में चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती हैं। और इसको मैं कैसे ऐड करूँगा, इसको मैं हाईलाइट करूँगा और मार्केटेशन पे जाके इसमें मैं इसकी कैटेगरी पे जाऊँगा। ये हमने 9 नंबर को तब्दील कर देना है सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर पे जाके रिप्लेस कर दिया और ओके कर दिया। अब ये जो हमारा जो है यहाँ पे मैंने जो इसमें मार्क लगाया है वर्ड, वर्ड को मैं करूँगा मार्क, और किस में करूँगा, सॉफ्टवेयर में। इसको मैं सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लिक करूँगा, कैटेगरी में मार्क करके क्लोज कर दूँगा। अब वर्ड है, एक्सेल को हाईलाइट किया, मार्केटेशन में चला गया, एक्सेल भी सॉफ्टवेयर में मार्क करके क्लोज कर दूँगा। पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है तो मार्केटेशन में चला जाऊँगा, वो सॉफ्टवेयर है और इसको मार्क करके क्लोज कर दूँगा। और एक्सेस भी जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इसको मार्क करके क्लोज कर दूंगा। और मैं अब होम पे जाके इसको हाईलाइट ख़त्म कर दूंगा। अब ये तो हार्डवेयर का मैंने यहाँ पे इंडेक्स निकाला है। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर का इंडेक्स निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे किसी भी इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा, जिस तरह ये वर्ड है इसको क्लिक करूँगा, जिस तरह यहाँ पे है। पहले मैं इसका इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को क्लिक करूँगा, तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो इसमें सॉफ्टवेयर की जो मैंने इसकी लिस्ट निकालनी है और क्या करूँगा, ये सॉफ्टवेयर में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट जिस तरह उसमें है तो उसको वो ऐड कर देगा और यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से पेजेस में हैं। तो ये काफ़ी अहम चीज़ है कि आप मुख्तलिफ़ तरह की जो है आप इसमें जो है आप हेडिंग्स देते हैं या मुख्तलिफ़ तरह का आपका डाटा लिखते हैं, कोई किसी पेज पे है, कोई किसी पेज पे है, तो उनका आप इंडेक्स देना चाहते हैं और उनका जो इंडेक्स होता है वो आप शुरू में देना चाहते हैं या किसी भी पेज पे लगाना चाहते हैं। तो या नया कोई भी टॉपिक है, टॉपिक शुरू होने से पहले आप उसका जो है डाटा लिखने के बाद उसको फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बना लेते हो। अब इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ गया। अब मैं इसमें कोई और चीज़ शामिल करता हूँ, पर क्या यहाँ पे मैं कोरल ड्रा शामिल कर लेता हूँ। तो कोरल ड्रा एक तरह कोरल ड्रा भी सॉफ्टवेयर है, इसको मैं हाईलाइट करूँगा, मार्केटेशन में जाके इसको मैं सॉफ्टवेयर में मार्क करके क्लोज कर दूँगा, होम पे जाके इसको ये हाइड कर दूँगा। अब मैंने इस उसी टेबल को, जो हमने सॉफ्टवेयर की टेबल है, उसको अपडेट करना है। तो जस्ट ये देखें यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, ये अपडेट टेबल। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा अपडेट टेबल हो जाएगी, तो इस अपडेट टेबल को क्लिक करूँगा तो इसमें नई चीज़ जो ऐड हो जाएगी वो कोरल ड्रा ऐड हो जाएगी और ये पेज की तरतीब वाइज जो है इसमें ये एडिटिंग होगी। तो ये था हमारा सिंपल सा रेफरेंसेस टैब। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये सारी ऑप्शन तकरीबन एक जैसी हैं मगर इनका इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको आपने अच्छी तरह से वन बाय वन इसको कर लेना। वन बाय वन करने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि ये काफ़ी इसमें जो है इंफॉर्मेटिव जो है मटेरियल है, काफ़ी ऑप्शन इसमें है जो कि ज़रूरी ऑप्शन है और किसी भी ऑथर के लिए, किसी भी जो है वर्ड इस्तेमाल करने वाले के, बुक लिखने वाले के लिए, कंपोज़र के लिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।